परीक्षित बोले महाराज ये बताओ, जब से आए हैं तब से आप यही कथा सुना रहे हैं कि भगवान राक्षसों को मारते रहते हैं, दानवों को मारते रहते हैं। भगवान पक्षपात के अलावा कोई दूसरा काम करते हैं कि नहीं करते? जब देखो दानवों को मारते रहते हैं, देवताओं को नहीं मारते। जी कहते हैं भगवान तो समदर्शी हैं, दीन बंधु हैं, ऐसा मत सोचो कि दैत्यों को ही मारते। नहीं नहीं, भगवान तो दैत्यों को भी अपना चेला बना लेते हैं। परीक्षित जी कहते हैं ऐसा कभी हुआ किसी दैत्य को चेला बनाया हो, दैत्य पर कृपा करी हो? तो बोले तुमको हम सुंदर कथा सुनाते हैं। तब सुखदेव जी पहला चरित्र का वर्णन करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भगवान के कृपा से जब पृथ्वी 12 बन के भगवान ले गए थे ना, स्थापित करी थी, तब से हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप भगवान के कट्टर बैरी बन गई थे। हिरण्याकश्यप ने ठान लिया था कि भगवान से युद्ध करे बिना मैं नहीं रहूंगा। जाकर के इसने वन में खूब तप किया, तप करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा से वरदान मांग लिया, प्रभु ऐसा वरदान दे दीजिए मैं कभी नहीं मरूं, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा बोले अमर तो हम भी नहीं, तुम्हें कहाँ से कर दें? तो प्रभु जो जो वरदान मांग रहे हैं वो आप दे दीजिए। हिरण्याकश्यप कह रहा है न मैं भीतर मरूं न माहर मरूं। ब्रह्मा बोले तथास्तु, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र में मरूं न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न सिंह से बनूं। नाना प्रकार के वरदान मांगे लेकिन ब्रह्मा ने सबको दे दिया। अब हिरण्याकश्यप समझ रहा है मैं अमर हो गया, मुझे कोई मारने वाला नहीं है। आकर के अब तो खूब अत्याचार फैला दिया, खूब प्रजा को कष्ट देने लगा, सब प्रजा घबराने लगी। लेकिन इसका एक पुत्र है जिसका नाम प्रहलाद है, भगवान का बड़ा ही भक्त है। बच्चा भी बड़ा धीरे धीरे हो रहा है, इधर ये आतंक फैला रहा है। अब इसने सोचा हमारा आतंक तो खूब बढ़ गया, हमारा राजतंत्र बढ़िया चल रहा है, अगर अपने बच्चे को भी शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में भिजवा दे तो ये बड़ा होकर के और हमारे कार्य को संभाल लेगा। लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त हैं। प्रहलाद जी को आज हिरण्याकश्यप ने दानवराज विश्वविद्यालय में पहुंचा दिया और संडामरक जी पढ़ा रहे हैं, सुंदर सुंदर नीतियां देते हैं। एक दिन प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने बुलाया, प्रहलाद बेटा बता कौन सी विद्या सीख के आया? प्रहलाद बोले पिताजी बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बात इनको बताएं, घटिया क्यों बताएं? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी सुनो, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया सदग्रह हित्वात्ममातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने सुंदर विद्या सीखी है। बोले क्या? बोले मैंने सीखा है ये संसार बिल्कुल बेकार है। ये संसार क्या है? बोले अंध कुआं है, और इस अंध कुएं में हम लोग गृहस्थी लोग पड़े हैं, अपने पेट भरने की विद्याएं सीख रहे हैं, क्योंकि अंध कुएं में गिर जाता वो वापस नहीं बचता, वो जीवित लौट ही नहीं सकता। और प्रभु इस अंध कुएं से आप बचना चाहते हो तो भगवान का भजन करो, नारायण का भजन करो। हिरण्याकश्यप ने सुना कि नारायण का भजन करो, अब तो डांटने लगा, ए मूर्ख बालक क्या तू नारायण नारायण रटता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है, कौन सी विद्या सीख के आया है? संडामरक को बुलाया, क्यों भाई मेरे बच्चे को तुम मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो, कौन सी विद्या सिखाई? अरे महाराज हमने नहीं सिखाई, यानी कहाँ से सिखाया? मैंने तो कोई ऐसी विद्या नहीं सिखाई, हम तो सब कूटनीति सिखा रहे हैं। महाराज एक बार मौका और दे दीजिए। और प्यारे फिर ले जाते हैं हिरण्याकश्यप के बच्चे प्रहलाद को संडामरक, और जाकर के फिर सुंदर शिक्षा नीति देते हैं। तो 1 वर्ष के बाद उन्हें प्रहलाद को बुलाया, अब सोच रहा है अब तो बढ़िया सीख के आया होगा। बेटा अब की बार में कौन सी शिक्षा सीखी है जरा सुनाओ।
प्रहलाद विचार कर रहे हैं, पिताजी तो हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं लेकिन सुनना घटिया चाहते हैं, क्या करें। लेकिन बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही सुनाएंगे। पहले तो एक बात बताई थी, अब तो 9 बातें बता रहे हैं। बोले पिताजी मैंने एक विद्या नहीं सीखी, अब की बार मैं 9 विद्या सीख के आया हूँ। हिरण्यकशिपु सोच रहा है कोई कूटनीति सीख के आया होगा, मारो काटो वारी। लेकिन पहला जी सब उल्टा बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और प्यारे जैसे ही प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया, हिरण्यकशिपु तो आग बबूला हो गया। पहले तो एक सीख के आया था, अब तो 9 भक्ति सीख के आया है। लगता ये गुरुजी नहीं सिखा रहे, गड़बड़ कर रहे हैं। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी क्या सिखा रहे हो, मेरे बच्चे को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो। संडा मर्द थर थर कप रहे हैं, क्योंकि जैसी विद्या नीति निर्धारित कर रखी है वैसी वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अच्छा कब कौन रहे हैं, बोले ये गुरुजी नहीं कब रहे, ये हिरण्यकशिपु के सेवक कब रहे हैं। और गुरु तो वही शिक्षा देता है जिसमें चेले का हित होता है, क्योंकि गुरु में और सेवक में और मास्टर में बहुत बड़ा फर्क होता है। गुरु वही विद्या सिखाएगा जिसमें चेले का कल्याण होगा, लेकिन मास्टर वही सिखाएंगे जो सरकार ने शिक्षा नीति निर्धारित कर रखी है। पहले पढ़ाते थे गामा ने गणेश पढ़ाओ, तो सरकार के पास सूचना पहुंच गई, बोले गणेश पढ़ा रही हो तो सांप्रदायिकता फैल रही है। अब सरकार कहती है गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, अब गामा ने गधा पढ़ाओ। तो प्यारे मास्टर गधा ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो दक्षिणा मिल रही है, कोई मतलब नहीं चेले का हित हो या ना हित हो। क्योंकि गुरु में और मास्टर में बहुत फर्क है। गुरु चाहता है मेरे शिष्य का कल्याण हो, लेकिन मास्टर को कोई मतलब नहीं, पढ़े या ना पढ़े, हमें तो वही पढ़ाना है जो सरकार ने हमको नीति दी है। क्योंकि अच्छा गुरु का अर्थ जानते हो, गुरु माने होता है गहरा, गुरु माने अंधकार, जो गहरे से गहरे अंधकार को दूर कर दे वो है गुरु। लेकिन मास्टर का अर्थ जानते हो, जानते हो मास्टर का अर्थ क्या होता है, सुन लो नहीं जानते हो। मास्टर का अर्थ है मासी मासी टरटरायते इति मास्टराह। बोले हर महीने की 1 तारीख को चकाचक तनख्वाह आ जाए, हमें तो टटरा के महीना में चले आना है, कोई दिक्कत नहीं। शिष्य पढ़े या न पढ़े, हमें तो प्रत्येक महीना में तनख्वाह मिल जानी चाहिए। बस यही काम मास्टरों का है।